हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी पॉइंट। विद्यार्थियों, मेरा नाम उत्तम मिश्रा है और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। और आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस। सीखेंगे हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। टेंस ग्रामर का एक अभिन्न अंग है। बिना ट्रांसलेशन के आगे की जो आने वाली ग्रामर की चीज़ें हैं कि जैसे कि पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट हो गया या अदर और भी जो पार्ट हैं उनको सीखने में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ हैं। इसीलिए आज हम शुरू करेंगे टेंस। देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इन सभी टेंसों का हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उनका अनुवाद करना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारा जो टेंस होता है, टेंस माने क्या होता है? काल, और काल का मतलब होता है समय। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि टेंस जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहचान कैसे करेंगे कि इसमें जो वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो आएगा तो हम पहचान लेंगे कि वर्तमान काल है। उसके बाद पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हम भूतकाल बोलते हैं, जिसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है। और नंबर तीसरा फ्यूचर टेंस है, जिसकी पहचान हम करेंगे गा, गी, गे। बताते चलें कि फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम भविष्यकाल बोलते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अगर इनकी बात करें तो इन तीनों टेंसों के जो पार्ट होते हैं वो चार होते हैं। अर्थात 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे। तो टोटल मिला करके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को मिला करके टोटल 12 हो जाएंगे। देखिए आगे देखते हैं कि ये जो तीनों टेंस हैं इनके 4 भाग होते हैं। सर्वप्रथम हम पहला भाग पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का भाग पढ़ेंगे। देखते हैं प्रेजेंट टेंस के जो भाग होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हमारा फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और जो तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। विद्यार्थियों, सभी टेंस के प्रकारों को हम एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रेजेंट के प्रकारों को शुरू करते हैं। जो प्रेजेंट होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में पहला प्रकार लेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। क्रिया के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं। याद रहे, हम क्रिया के अंत में बताएंगे, वाक्य के अंत में नहीं बताएंगे, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो साधारण वाक्य का जो नियम होता है वो क्या होता है कि साधारण वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ जो एक वचन कर्ता होता है उसकी जो मुख्य क्रिया होती है उस पे हम या तो यस या तो ईएस जोड़ देते हैं। देखते हैं इसका नियम क्या होता है। तो सर्वप्रथम ट्रांसलेशन को करते समय हम क्या लगाएंगे? कर्ता। कर्ता अर्थात जो कार्य को हमारा पूरा करे। उसके बाद लगाएंगे हम मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है जो मेन कार्य वो कर रहा हो। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ कि वह खाना पकाता है, तो जो वह हमारा कर्ता हो गया और जो उसका मेन काम है वो पकाना हो गया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया जो मेन कार्य होता है वही मुख्य क्रिया होती है। अगर कर्ता हमारा एक वचन का दिखे तो उस पर हम यस या तो यस जोड़ देंगे हम मुख्य क्रिया में। उसके बाद कर्म लगाएंगे, फिर जो हमारा अन्य बचेगा हम उसको लगा देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। राहुल पानी पीता है, तो नियम के अनुसार पहले क्या लगेगा? कर्ता लगेगा। कर्ता यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमारा राहुल, यानी पूरा कार्य कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो राहुल लग गया यहाँ पे। अब मुख्य क्रिया, राहुल का मुख्य कार्य क्या है? पीना। तो ड्रिंक माने क्या होता है? पीना। नियमानुसार अगर कर्ता हमारा एक वचन का होगा तो मुख्य क्रिया में क्या लगा देंगे? यस या
यस लगा देंगे। राहुल किसी का नाम है इसीलिए हम इसको एक वचन मानेंगे, इसीलिए हमने मुख्य क्रिया में क्या लगा दिया, यस या यस। अब उसके बाद कर्म यानी क्या पीता है राहुल, पानी पीता है, तो हमने यहाँ पे पानी का माने क्या होता है, वाटर लगा दिया। देखते हैं नियम नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी तक था कि एक वचन कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया में यस या यस लगा देते थे, अगर बहुवचन आ जाएगा तो उस पर हम मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। नियम देख लो इसका, इसमें कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म, और जो बचेगा उसके बाद अन्य सब। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तुम किताब पढ़ते हो, यह एक प्रकार का साधारण वाक्य है। कर्ता देखेंगे कि एक वचन का है कि बहुवचन का है। कर्ता देखेंगे तो हमको मिलेगा कि कर्ता यहाँ पे बहुवचन का है। तो नियमानुसार पहले लगाएंगे कर्ता, कर्ता के बाद क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया। कर्ता हमारा तुम की माने यू, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या लगा देंगे, रीड। कर्ता बहुवचन का है इसीलिए मुख्य क्रिया में हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्य क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, कर्म। पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, तो यहाँ पे कर्ता लग गया यू, मुख्य क्रिया पढ़ना तो रीड, अब क्या पढ़ता है, किताब, तो हमने लगा दिया बुक। कन्फ्यूजन होता है एक वचन और बहुवचन में, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक वचनकर्ता के अंदर क्या क्या आता है, ही, सी, इट। ही माने वह, सी माने वह, इट माने वह। या किसी प्राणी का नाम आ जाए, जैसे कि मोहन, सोहन, कुत्ता, गधा, घोड़ा, ये सब आ जाएं तो वो प्राणी के नाम है, इसीलिए उनको हम एक वचनकर्ता के अंतर्गत रखते हैं। बहुवचन में क्या आएगा, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, और दे माने क्या होता है, वे। इनको हम बहुवचनकर्ता के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नियम नंबर 3 के अंतर्गत नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। अभी तक जो हम मुख्य क्रिया में यस इसका प्रयोग करते थे उसको लगाना बंद कर देंगे और सहायक क्रिया के रूप में डू और डज का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं नियम। इसमें पहले कर्ता लगाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया में डू या डज, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर हमारा मुख्य क्रिया है, उसके बाद कर्म, और उसके बाद जो बचेगा अन्य सब। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वह पत्र नहीं पढ़ता है, ये हमारा क्या है, नकारात्मक वाक्य। तो वह पत्र नहीं पढ़ता है। नियम के अनुसार देखेंगे, पहले क्या लगाएंगे, कर्ता। कर्ता हमारा क्या है, ही। उसके बाद सहायक क्रिया, कर्ता एक वचन का है इसीलिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम, डज। मैंने आपको बताया था पीछे कि एक वचन हो तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन हो तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगाएंगे, और उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, उसका पढ़ना है, तो हम मुख्य क्रिया लगाएंगे, और मुख्य क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, कर्म। क्या पढ़ता है, पत्र, तो रीड के बाद क्या लगा देंगे, द लेटर। कर्ता ही, सहायक क्रिया डज, उसके बाद नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे, मुख्य क्रिया उसका क्या है, पढ़ना, तो रीड लगाएंगे, क्या पढ़ता है, पत्र, तो द लेटर। दूसरा देखेंगे, हम बाजार नहीं जाते हैं। कर्ता नियमानुसार पहले कर्ता है यहाँ, तो क्या लगाएंगे, कर्ता हम की माने क्या होती है, वी। उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया हम बहुवचन मानते हैं हमको, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, डू। नकारात्मक है तो क्या लगाएंगे, नॉट नियमानुसार, और उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो गो माने क्या होता है, जाना, तो गो टू कहाँ जा रहा है, बाजार, इसीलिए क्या कर दिए, मार्केट। अब देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक हमारे दो प्रकार के से पूछे जाते हैं। एक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है, जैसे कि ये देखिए शुरू में क्या दिया हुआ है, क्या वह खाना पकाती है, ये प्रारंभ में दे दिया। और एक क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। अब बीच में कैसे आएगा, तो चपरासी घंटी क्यों बजाता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक जो है हमारा कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया है। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द जब प्रारंभ में हो, यानी वाक्य के कहाँ पे हो, प्रारंभ में हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम जो क्या होता है, क्या के स्थान पे क्या लगा देते हैं, सहायक क्रिया। इसकी हम माने नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पे क्या के स्थान पे क्या लगा देंगे, सहायक क्रिया। तो नियम में क्या दिया, पहले क्या लगा देंगे, क्या के स्थान पे, सहायक क्रिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या दिख रहा है, मेरा दिख रहा है।
मुख्य क्रिया क्या है इसमें, साफ करना। हाँ, और कर्म क्या है, क्या साफ कर रहा, कमरा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं नियमानुसार, पहले सहायक क्रिया, तो क्या के स्थान पे हम लगा दिए सहायक क्रिया। फिर उसके बाद नियम में है कर्ता, कर्ता यहाँ है मीरा, तो उसके बाद लिख दिए मीरा। मुख्य क्रिया क्या है, साफ करना, और साफ करने की मीनिंग क्या होती है, क्लीन। अब क्या साफ करती है, कमरा, तो क्या कर लेते हैं हम, द रूम। तो इसका हो जाएगा डज मीरा क्लीन द रूम। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, क्या मछलियाँ नदी में नहीं तैरती हैं। ये भी प्रश्नवाचक है। अंतर क्या है कि इसमें प्रश्नवाचक के साथ साथ क्या आ गया, नकारात्मक। जब भी कभी प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक दे दे, यानी कि नहीं दे दे, दोनों साथ साथ दे दें, तो जो नहीं की मानी नाट होती है उसको हम कर्ता के तुरंत बाद लगा देते हैं। जैसा कि क्या है, इसके स्थान पे क्या लगा दिए हम, डू। डू क्यों लगाए, क्योंकि मछलियाँ बहुवचन है, इसीलिए सहायक क्रिया क्या लगा दिए हम, डू। यहाँ पे देखिए मीरा एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाए थे, सहायक क्रिया एक वचन की। तो सहायक क्रिया लग गई। उसके बाद कर्ता क्या है, मछलियाँ, तो हमने लगा दिया मछलियाँ। उसके बाद नकारात्मक भी साथ में दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिए हम, नाट। मुख्य क्रिया क्या है, तैरना, तो स्विम माने क्या होता है, तैरना। अब कहाँ तैर रही है, नदी में आया है, इसलिए क्या लगा दिए हम, इन द। अगर पर आया होता तो क्या लगा देते, आन द। अब कहाँ तैर रही है, नदी में, तो कर हमारा नदी ही, इसलिए लगा दिए यहाँ पर रिवर। अब देखते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा कहाँ पे आता है, वाक्य के बीच में। अभी तक क्या पढ़े थे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, अब पढ़ेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। इसका नियम होता है कि सर्वप्रथम हम प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसका क्या लिख देंगे, माने। उसके बाद फिर लगा देंगे सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद हम क्या लिखें, यहाँ पे कर्ता लगाएंगे। सहायक क्रिया के बाद क्या लिखेंगे, कर्ता, और कर्ता के बाद फिर मुख्य क्रिया और कर्म, फिर उसके बाद अन्य शब्द। तो देखते हैं यहाँ पे है, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। ये प्रश्नवाचक हमारा बीच में आया है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक बीच में उसकी माने क्या होगी, व्हाई। व्हाई माने क्या होता है, क्यों। तो प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग क्या हो गई, व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया, तुम बहुवचन है, इसीलिए सहायक क्रिया हमने लगा दिया यहाँ पे डू। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, कर्ता। कर्ता क्या है यहाँ पे, तुम, तो तुम की माने क्या होती है, यू। उसके बाद लगाएंगे मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। तो प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। अब क्या खेलता है, क्रिकेट, तो यहाँ हम लगा देंगे प्ले द क्रिकेट। आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं, अनीता गाली क्यों देती है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, क्यों। तो नियमानुसार जो हम नियम है हमारा, उसमें सर्वप्रथम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, क्योंकि माने क्या होती है, व्हाई। अब व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया एक वचन का क्या लगा देंगे, डज। कर्ता उसके बाद लगाएंगे, कर्ता में क्या है, अनीता, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, अनीता। मुख्य क्रिया क्या है, गाली देना। यहाँ पे गाली देना एक साथ हो जाएगा, और गाली देना का मीनिंग क्या होता है, एब्यूज। एब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना। देखते हैं कुछ और प्रश्नवाचक हैं, जैसे हाउ मेनी एंड हाउ मच। हाउ मेनी का प्रयोग और हाउ मच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, देखते हैं। तो जब वाक्य में कितना, कितनी, कितने आ जाए, तो हम हाउ मेनी या तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे, या तो हाउ मेनी का या तो हाउ मच का। देखते हैं हाउ मेनी का प्रयोग कब करेंगे और हाउ मच का प्रयोग कब करेंगे। तो जिसकी गिनती की जा सके, यानी जिस नाउन की गिनती की जा सके वहाँ पे हम हाउ मेनी लगा देंगे, और जिसकी गिनती ना की जा सके वहाँ पे क्या लगा देंगे हम, हाउ मच। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा हमको और अच्छे समझ में आएगा। तुम कितना पानी पीते हो। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, कितना। अब ध्यान देंगे और देखेंगे कि कितना के बाद जो दिया हुआ है, क्या हम उसको गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे। यहाँ पर पानी दिया हुआ है, और पानी को हम नहीं गिन पाएंगे। तो जिसको हम नहीं गिन पाएंगे उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कितना की मीनिंग हाउ मच। तो यहाँ लगा दिए हाउ मच। फिर देखेंगे कि कितना के आगे जो भी दिया होगा, कितना, कितनी, कितने के आगे जो भी दिया होगा, उस वर्ड की क्या लिख देंगे, मीनिंग। तो कितना के बाद दिया हुआ है पानी, तो पानी की मीनिंग क्या होती है, वाटर। उसके बाद देखेंगे कर्ता को देख करके लगा देंगे हम सहायक क्रिया। तो कर्ता तुम है, बहुवचन है, तो इसीलिए सहायक क्रिया क्या लगा दी यहाँ पे हम, डू। और फिर कर्ता को उठा के लगा देंगे यहाँ पे यू। कर्ता तुम है, तुम की मीनिंग क्या होती है, यू। अब मुख्य क्रिया क्या है, पीना। तो पीना की माने क्या होती है, ड्रिंक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं,
कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे क्या आया, कितने। कितने के बाद देखेंगे कि जो वर्ड दिया हुआ है क्या उसको हम काउंट कर पाएंगे, यानी कि उसकी गिनती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर उसकी हम गिनती कर लेते हैं तो हाउ मेनी, और नहीं गिन पाएंगे तो हाउ मच। तो लड़कों को तो हम गिन सकते हैं कि एक लड़का है या दो लड़का है या तीन लड़का है, तो यहाँ पे हम इसको गिन लेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हैं, हाउ मेनी। तो कितने की मीनिंग क्या लगा दी, हाउ मेनी। हाउ मेनी के बाद क्या दिया हुआ है देखते हैं, कितना कितने के बाद लड़के दिया है, तो लड़के की मीनिंग क्या हो जाएगी, बॉयज़। अब उसके बाद बॉयज़ हमारा बहुवचन है, तो इस सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, डू। अब मुख्य क्रिया देखते हैं, मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। प्ले माने क्या होता है, खेलना। तो प्ले अब क्या खेलता है, क्रिकेट, इसीलिए लगा दिए हम क्रिकेट। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि हाउ मेनी बॉयज़ डू प्ले द क्रिकेट या क्रिकेट। अगला प्रश्नवाचक देखते हैं, हुज और व्हिच। हुज माने होता है किसका या किसकी, और व्हिच माने होता है कौन सा या कौन सी। यह भी सेम बिल्कुल हाउ मेनी या हाउ मच के जैसे हम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार उससे मिलता जुलता हुआ है। तुम किसका पत्र पढ़ते हो। तो किसका की माने जो प्रश्नवाचक है, सर्वप्रथम प्रश्नवाचक की माने लगाएंगे किसका। किसका के आगे जो भी वर्ड दिया रहेगा उसकी लिख लेंगे मीनिंग। तो हुज किसका की मीनिंग हुज, उसके बाद पत्र लिखा है तो हमने लिखा उसकी मीनिंग लेटर। तुम करता है बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया क्या लगा दी यहाँ पे, डू, और उसके बाद करता लगा दिए यू। मुख्य क्रिया है पढ़ना, तो रीड माने क्या होता है, पढ़ना। अगला है, मेरी माँ कौन सी कमीज खरीदती है। तो मेरी माँ कौन सी कमीज खरीदती है, यहाँ पे कौन सी आ गया, और कौन सी के माने क्या होता है, व्हिच। व्हिच माने कौन सी या कौन सा। तो व्हिच के आगे क्या दिया हुआ है, कमीज दिया हुआ है, तो कमीज की मीनिंग क्या हो जाएगी, शर्ट। अब मेरी माँ एक वचन करता है, इसीलिए सहायक क्रिया हमने लगा दिया डच, और उसके बाद फिर करता क्या है, मेरी माँ। तो मेरी माँ की मीनिंग क्या होती है, योर मदर। अब मुख्य क्रिया जो है वो क्या है यहाँ पे, बाई। बाई माने क्या होता है, खरीदना। और देखते हैं यहाँ पे हु माने क्या होता है, कौन। अच्छा, जहाँ पे हु आ जाए और नेवर माने क्या आ जाए, कहीं न, कभी नहीं, तो इनमें हम इनके साथ हम साधारण वाक्य की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। पहले देखते हैं हु वाला वाक्य। तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, कौन। तो कौन को ही हम क्या मानेंगे, कर्ता इसका मानेंगे, तो कर्ता के रूप में क्या लेंगे हम, हु। अब मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ाना। तो टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। कभी भी हु आए तो उसको हम एक वचन कर्ता के अंतर्गत रखेंगे और हु को हम कर्ता मानेंगे। तो टीच मुख्य क्रिया है, एक वचन कर्ता मान करके इसमें लगा देंगे यस या ईएस। अब तुम्हें, यू माने तुम्हें, अब क्या पढ़ाता है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश होगा। अब देखते हैं नेवर वाला कैसे लगाएंगे। वह कभी गाली नहीं देता है। तो वह कभी गाली नहीं देता है, कभी भी आपके वाक्य में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में कभी नहीं आ जाए तो उस वाक्य में हम सहायक क्रिया डू या डच का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नेवर लगा देंगे। और कर्ता हमको एक वचन का दिखे तो मुख्य क्रिया में यस या यस लगा देंगे, और कर्ता अगर हमको बहुवचन का दिखे तो मुख्य क्रिया में यस यस का प्रयोग हम नहीं लगाएंगे। देखते कैसे लगाएंगे। ही कभी नहीं की मीनिंग क्या लगा देंगे, नेवर। मुख्य क्रिया है मुख्य क्रिया है गाली देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एब्यूज। यहाँ पे टेल्स एलाई कर दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ही नेवर एब्यूज, ही नेवर एब्यूजेस। वह कभी गाली नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा, ही कभी नहीं का क्या हो जाएगा, नेवर। और मुख्य क्रिया क्या है, गाली देना, तो एब्यूज माने क्या होता है, गाली देना। दोस्तों, मैंने आपको जो अभी पढ़ाया उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप क्या करना है, आपको हल करना है और देखना है कि आपने अभी तक इसमें से कितना सीखा। तो राम खाना खाता है, तुम नदी में नहाते हो, चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, अनीता गाना नहीं गाती है, क्या हम सड़क पर खेलते हैं, राखी पूजा क्यों करती है, क्या सूरज पूरब में उगता है, वह किसका पेन चुराता है, कितने कुत्ते सड़क पर भौंकते हैं, तुम कभी किताब नहीं बेचते हो। विद्यार्थियों, मैंने जितने भी सेंटेंस आपको पढ़ाए उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको दिया हूँ, आप लगा करके
देखिएगा कि आपने अभी तक इसमें से कितना सीखा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा। जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार आप देखिएगा। विद्यार्थियों, बताइएगा, कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।